नमस्कार साथियों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नितिन सिलेक्शंस क्लासेस में। तो साथियों, आज जो है ना, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूं वो बना रहा हूं आरपीएफ पुलिस के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल और एनएसआई के लिए जो 2026 में वैकेंसी न्यू आने वाली है। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे आरपीएफ न्यू वैकेंसी के बारे में। इनकी जो आरपीएफ की न्यू वैकेंसी है कांस्टेबल की और एनएसआई वाली, ये आने वाली है। और इसमें जो पद आ रहे हैं बेटा, तो इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें 5500 पद आ रहे हैं टोटल। कितने? 5500 पद खाली है और यही 5500 पद आने वाले हैं। और इन 5500 पद पर जो है ना होने वाली भर्ती है। और ये जो है ना इस साल का बहुत ही जो है ना एक, अगर मैं गोल्डन साल बोलूं, गोल्डन साल है इस बार का, कि वैकेंसी पर वैकेंसी आ रही है। तो इस बार भी आप लोग बिल्कुल मत चूकिएगा। पिछली बार की जो अभी रिजल्ट आया आरपीएफ में, अगर उसमें आपका नहीं हो पाया तो हताश मत होइएगा। इसमें आप लोग जरूर जो है ना ट्राई करिए। और आप लोगों की मेहनत तो पहले से है ही, आप लोगों को बस रिवीजन करना है और उसी को आगे बढ़ाना है और फिर से जो है ना एक बार ताकत जरूर लगानी है। आपको ऐसे हताश होकर के नहीं बैठना है। तो चलिए मैं बात करता हूँ, 5500 पद आने वाले हैं इसमें आरपीएफ में। और उसके अलावा 5500 पद तो आने वाले हैं। और मैं इसके एक थोड़ी सी उसके बारे में मैं बात करूं कि इसमें जो सिलेबस है वो क्या क्या होने वाला है, उसके बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो मैं बता दूं आपको, जीके जीएस के यानी जनरल अवेयरेंस के जो क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस इनकी जनरल अवेयरेंस के जो क्वेश्चन रहेंगे तो वो रहेंगे 50 क्वेश्चन। कितने रहेंगे? 50। इनकी टोटल 120 का आता है। और मैथ्स के भी रहते हैं इसमें। तो मैथ्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 35 रहेंगे। और रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे, जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 35 क्वेश्चन रहेंगे। इनकी अगर मैं बात करूं तो टोटल 120, इनकी टोटल जो हो रहा है वो 120 का जो होता है, टोटल 120 नंबर का पेपर आता है अपना इसमें। और इसमें बहुत ही सरल जो है ना इसमें रहता है। इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इंग्लिश तो बिल्कुल आती नहीं की। तो आजकल मैं जो देख पा रहा हूं कि इंग्लिश से तो लोग मतलब बहुत ही ज्यादा दूर दूर भाग रहे हैं। इंग्लिश तो उनके लिए जहर बन चुकी है। तो सबसे बड़ी बेस्ट चीज एक ही है इसमें, कि इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई इसमें जो है ना इंग्लिश का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो सिलेबस वही पुराना वाला है, जो पहले था वही अभी भी है। और 120 टोटल नंबर का आता है। और इसमें मैं एक बात और बता दूं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें, नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। कितने की? 1/3 की। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। अगर कोई भी प्रश्न आपको या कोई भी क्वेश्चन जो है ना आपको नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर देना है। अगर आपको 50-50 खेलना है तो 2-4 क्वेश्चन में खेल सकते हो, इससे ज्यादा 50-50 नहीं खेलना है। जिस क्वेश्चन में आप श्योर हो तो उसी में ही आपको टिक करना है, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका 120 नंबर का टोटल पेपर। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो है ना इसमें आयु की मैं बात करूं, अगर आयु की मैं अगर इसमें बात करूं तो आयु जो है ना इसमें 18 से लेकर के पहले जो है ना 25 वर्ष हुआ करती थी। पहले कितनी हुआ करती थी? 25 वर्ष। लेकिन इसको अब उन्होंने हटा दिया, 25 वर्ष की जगह उन्होंने अब कितना कर दिया? उन्होंने अब 23 वर्ष कर दिया है, ठीक है ना। ये किसके लिए? क्या? यूआर के लिए कितनी है? 23 वर्ष है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी की यदि मैं बात करूं भाई, ओबीसी में जो है ना 26 वर्ष है। कितनी है? 26 वर्ष, ठीक है ना। तो ये अपनी जो है ना एज है। अच्छा, एससी और एसटी की मैं बात और करता हूं तो एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें 28 वर्ष तक है। इनकी 5 वर्ष का इसमें रिलेशनशिप मिल जाता है, अब मुझे एक बात बताओ, हालांकि इसका कोर्ट में केस चल रहा है कि ये जो 23 वर्ष कर दी गई है इसको हटा करके जो मेरी पहली वाली थी 25 साल, तो उसको ही रखा जाए। और एक बात और मैं बता दूं, अब इसका जो पेपर है, इसका पेपर अब रेलवे बिल्कुल भी नहीं लेगा, क्योंकि रेलवे कैलेंडर निकालेगा जरूर, लेकिन रेलवे इसका एग्जाम बिल्कुल नहीं कराएगा और ना ही रेलवे इसका पेपर लेगा। अब इसका जो पेपर है वो एसएससी कराएगी, ठीक है ना, जो कि एसएससी में अभी बहुत ज्यादा गंभीर हालत चल रही है। एडीक्यूटी कंपनी आई हुई है तो बहुत ज्यादा
हालत खराब चल रही है, उसने बच्चों की बैंड बजा के रख दी है भाई, तो वही इसका एग्जाम कराएगी, ध्यान रहा है इस बात का। तो ये तो थी अपनी ये रिलेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसका जो है ना श्योर स्कोर यानी कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, हमें कितने नंबर जो है ना आ जाए जिससे मैं सेफ हो जाऊं और जिससे कि मेरी जो है ना फाइनल मेरिट में भी हमारा नाम आने के पूरे पूरे चांस बने रहे। तो सेफ स्कोर की यदि मैं बात करूं तो सेफ स्कोर अगर आपको चाहिए तो सेफ स्कोर में कम से कम, नहीं तो मैं बता रहा हूं रियलिटी यूआर कैटेगरी से कम 100 तो मार्क्स चाहिए, समझ रहा ना, 100। और अगर मैं उसकी बात करूं ओबीसी की तो कम से कम 95 नंबर चाहिए, 90 से 95 के आसपास नंबर तुम्हें चाहिए ओबीसी में। और एससी में अगर मैं बात करूं, एससी की मैं यदि बात करूं तो एससी में मान के चल रहा हूं बेटा, एससी में 85 नंबर, एक्चुअली में 85 नंबर तक अगर आपके हैं तो रियलिटी बता रहा हूं 80 से 85 है ना, ध्यान रहे कितने, 80 से 85, ये ध्यान रहे ना, 80 से 85। और एसटी में 80 के आसपास, इतने नंबर अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको किसी भी बात का डर नहीं है, किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इतने में आप बिल्कुल सेफ हो, इसमें आपको जो है ना मेरिट में नाम आ जाएगा। क्योंकि अब आप बोल रहे होगे कि सर ऐसे कैसे बोल दिए, इतना हाई कट ऑफ, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। अभी जो रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट जो आया अभी 15 दिन पहले, 15 दिन भी नहीं हुए भाई, 15 दिन भी नहीं हुए रिजल्ट आए हुए, उसका आप रिजल्ट देखना कितनी हाई कट ऑफ गई है। मेरा एक फ्रेंड था, मेरे एक मतलब सर थे, मेरा फ्रेंड ही है, उसका भाई पता है वो कितने नंबर से बाहर हुआ, वो हुआ मात्र 0.02 से। अब समझ लीजिए इतने पॉइंट से बाहर हुआ है, अब इसको क्या कह सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इतने स्कोर तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा। सोचो उसको कितना दर्द हो रहा था, मैं रियलिटी बता रहा हूं, वो जब मैं इससे मिल रहा था, हम दोनों दोस्ती हैं, ग्राउंड में बैठे थे तो रो रहा था, वो रो रहा था, बोले यार सर मैंने इतनी मेहनत की है इसके लिए, इतनी मेहनत की, उस शरीर कहाँ, मेरा हाथी जैसा शरीर था, एकदम से सूख के लकड़ी, सूखी लकड़ी जैसा शरीर कर लिया था उसने, ग्राउंड में मेहनत कर करके, पढ़ाई कर करके, और फिर भी देखो तो इतने 0.0 जो है ना बाहर हो गया हूं मैं। अब क्या ही घर वालों को जवाब दूं। तो यही मैं बताना चाहता हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं आपको। आप सोच रहे हो कि सर आप तो डिमोटिवेट कर, नहीं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको असलियत बता रहा हूं। क्योंकि क्या है, आजकल बच्चे असलियत तो सुन ही नहीं पा रहे ना, वो असलियत मैं बताना चाहता हूं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई देखो इतना तो स्कोर आपको लाना ही लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका सेफ स्कोर रहेगा। और मैं एक बात और बताऊं, जनरल कैटेगरी में अगर आपके 80 से 85 के बीच में नंबर हैं, वो आपको फिजिकल के लिए बुला लेगा, कॉल आ जाएगा आपके पास 80 से 85 के बीच में यूआर कैटेगरी में। रियलिटी बता रहा हूं फिजिकल के लिए, और फिजिकल भी इसका ज्यादा वैसा नहीं रहता है। मैं फिजिकल के बारे में भी मैं अगर मैं बात करूं तो फिजिकल के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि फिजिकल में क्या क्या रहता है। फिजिकल में इसमें रहेगा कि बॉयज के लिए, किसके लिए, तो बॉयज के लिए इसमें रहेगा 1600 मीटर की रनिंग रहती है, इसमें 1600 मीटर की रनिंग रहेगी। उसमें जो टाइम रहेगा 1600 मीटर का टाइम, तो टाइम रहता है इसमें 5 मिनट 45 सेकेंड। 5 मिनट 45 सेकंड आपको 1600 मीटर जो रनिंग है वो 5 मिनट 45 सेकंड में पार करनी होगी, तभी आप जो ना रनिंग में क्वालिफाई हो पाओगे। उसके अलावा 14 फीट लॉन्ग जंप रहेगी इसमें। लॉन्ग जंप कितनी रहेगी बेटा, लॉन्ग जंप रहेगी 14 फीट, है ना, 14 फीट। और 14 के अलावा 4 फीट के आसपास समथिंग, 4 ही फीट है हाई जंप, है ना, हाई जंप जो है ना वो रहती है कितनी, 4 फीट। तो देखो अब इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा, अगर इतना नहीं कर पाओगे तो देखो बेकार है। तो समझ रहे ना, अब ऐसा नहीं है कि मतलब अकेली अपन ने नंबर ला लिए पढ़ाई कर करके और हमारा सिलेक्शन हो गया, उसने फिजिकल के लिए बुला लिया, नहीं, अब ये चीज भूल जाओ। फिजिकल भी टफ हो गया, अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल कितना टफ हो गया, बच्चों को 70 नंबर लाने में ला ही नहीं पा रहे हैं भाई। वो बात अलग है जो 3 साल 2 साल 1 साल से रनिंग कंटिन्यू कर रहा है, उसी के 70 प्लस नंबर आ पा रहा है, अदरवाइज आए ही नहीं पा रहे किसी के भी। कोई 55 पे, कोई 40 पे, कोई 60 पे ऐसा ही लौट रहा है, इससे ज्यादा स्कोर जा ही नहीं रहा है। इसलिए बोल रहा तो मेहनत तो आपको दोनों में ही करनी पड़ेगी, चाहे वो रिटर्न हो और चाहे फिर वो फिजिकल हो। और मैं एक बात और सलाह देना चाहूंगा कि भाई आप पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी जरूर करिए, पढ़ाई थोड़ा बहुत करते रहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जिससे कि आपका रिदम बना रहे। फिजिकल आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप जो है ना इस जॉब को ले पाएंगे। उसके अलावा गर्ल्स के लिए भी सुनो, गर्ल्स के लिए मैं आपको बता देता हूं
गर्ल्स के लिए क्या होता है, गर्ल्स के लिए 800 मीटर की रनिंग रहेगी, वो भी रहेगी 4.5 मिनट में रहती है कि जाने 4 मिनट में समथिंग है, 4.5 मिनट में रहती है शायद, है ना। देख लेना एक बार, मुझे सही से क्लियर नहीं है, वैसे 4.5 मिनट में रहती है गर्ल्स की। और लॉन्ग जंप इसमें जो है ना इनकी बहुत कम रहती है, लॉन्ग जंप इसमें रहती है इन लोगों के लिए 9 फीट, ये मुझे पता है क्लियर 9 फीट रहती है। और हाई जंप की मैं बात करूं गर्ल्स के लिए, हाई जंप के लिए, तो हाई जंप इसमें रहती है इन लोगों की 3 फीट, ठीक है ना, 3 फीट, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आप लोगों को। और मैं इसके फॉर्म की बात करूं, इसका जो फॉर्म है, फॉर्म में देखो, जो अभी पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ये हुआ था कि जैसे ही ग्रुप डी के फॉर्म भर चुके थे उसके कम से कम 15 से 20 दिन बाद आरपीएफ के जो है ना भरने लगे थे। इस बार भी मुझे लग रहा है जैसे इसकी जो 9 तारीख लास्ट थी ग्रुप डी के भरने की, 9 तारीख हुई, अब लगभग 15 से 20 दिन और वेट करिए, शायद से इसके तुरंत ही फॉर्म भरने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये था आज का अपना वीडियो। अगर आप लोगों को बिल्कुल अच्छी लगा है आपको, तो आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को और किसके बारे में वीडियो चाहिए, तो उसी पर मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा।